में सागर भर दिया। इनकी बातें बयान की और मखलूक से हमें मोहब्बत हो जाती। उसकी मखलूक उस रब की आयान है, उस रब का है। इसलिए हम अपने सब भाई बहनों, अपने देशवासियों, यहाँ तक कि पूरी इंसानियत, मशरक मगरब जनूब शुमाल, जितने इंसान इस ज़मीन के ऊपर हैं, सब एक माँ और एक बाप। Man can pronounce the name of God. जो परमात्मा का नाम है उसका उच्चारण होठों से, जिह्वा से नहीं हो सकता, केवल आत्मा के द्वारा उसका उच्चारण होता है। वो नाम क्या है? तो कहने का मतलब एक फकीर ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा, हर इब्तिदा है तेरे नाम तक ही हर इंतहा है, तेरे नाम से ही हर इब्तिदा है, तेरे नाम तक ही हर इंतहा है, तेरी हमदो सना अल्लाह हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है। जे जमी जब ना थी, जे आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, जे जहां जब ना था, राजे हक भी किसी पर बयां जब ना था, when the truth was not known to anyone, क्योंकि मानव ही नहीं था तो सत्य का ज्ञान किसे कैसे हो सकता है। तो राजे हक भी किसी पर बयां जब ना था, जब ना था कुछ था मगर तू ही तू अल्लाह हूँ। वो नाम क्या है? जब कुछ नहीं था, भाषा नहीं थी, इंसान नहीं था, तब भी वो नाम था। तो कहने का मतलब वो नाम बियॉन्ड लैंग्वेज है। गुरु नानक साहब कहते हैं ग्रंथ साहब के अंदर, 52 अक्षर माया माही ता मैं सतनाम नाही नाही नाही। जितने भी भाषा के शब्द हैं, चाहे वो अलफबे हैं, अल्फाबेट से ABCD हैं, हिंदी के हैं, उनके अंदर वो आध्यात्मिक जो नाम है परमपिता परमात्मा का, अल्लाह ताला का, उसमें नहीं है। वो बियॉन्ड लैंग्वेज है, उसको अध्यात्म कहा गया। जब तक हम अध्यात्म को नहीं जानेंगे तब तक हम चाहें कि संसार के अंदर अमन हो, शांति हो, सद्भावना हो, ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए संतों ने पैगाम दिया, संतों ने एक फार्मूला दिया कि अध्यात्म ही राष्ट्र निर्माण और मानव एकता का एकमात्र सूत्र है। तो कहने का मतलब आज हमें प्रण लेना है कि देश की अखंडता, देश की जो राष्ट्रीय एकता है, उसको बनाए रखने के लिए हमें प्रयास करना होगा। और ये तभी संभव होगा जब, क्योंकि हमारे देश का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारे देश की जो संस्कृति है वो संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति है। हम अध्यात्म को फॉलो करेंगे। अगर हम अध्यात्म को फॉलो करेंगे तो समस्याएं कुछ भी हों, उनका समाधान अध्यात्म के अंदर है। प्रिंसिपल मैडम कह रही थी, अभी एक चर्चा चल रही थी कि एक नौजवान हमारी बहन ने इस गांव के अंदर सुसाइड कर दी। बहुत से के नौजवान बच्चे खुदकशी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो नहीं जानते कि जो मनुष्य शरीर हमें मिला है, ये तो आनंद का खजाना है, शांति का स्रोत, आनंद का खजाना हमारे भीतर है, लेकिन हम नहीं जानते। कहते हैं ना, मृग नाभि में सुगंधी, सूंघे वो घास गंदी, दुनिया ऐसी है अंधी, समझे नहीं इशारा, नजरों से देख प्यारे क्या रूप है तुम्हारा, जिम दूध के मथन से मिलता है घी जतन से, तिम ध्यान की लगन से ले पार ब्रह्म निहारा। कि जैसे दूध के अंदर हर कतरे में घी है, लेकिन जब तक हम एक फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे उस घी को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि जो घी दूध के अंदर है, वो घी जो है वो बिल्कुल कहेंगे एक पैसे का उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जब एक फार्मूले के तहत उस घी को हम प्रकट करेंगे तो उस घी का हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कहा कि वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, सुप्रीम एनर्जी है, अल्लाह ताला है, परमपिता परमात्मा है, वो तो जर्रे जर्रे में है, हमारे भीतर भी है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए कुछ प्रयास किया जाए। हम भी कोशिश करेंगे कि कम से कम मॉर्निंग असेंबली जहां पर बच्चों की होती है, तो जहां पर कुछ टाइल्स लग जाएं तो बच्चे जो है, क्योंकि अभी कंकर जहाँ पर
बिखरे हुए हैं उनके पाँव में लगते हैं, तो कोशिश की जाएगी। नहीं तो मैं अपनी डीडीसी फंड से ही कुछ धन जो उपलब्ध कराऊंगा, ताकि कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ थोड़ा सा जो टाइल वर्क है वो जहाँ पर हो सके। तो प्रिंसिपल मैडम बहुत मेहनत करती हैं, जो हमने अपनी आंखों से देखा है, खुद अनुभव किया है। तो इनकी और आगे प्रमोशन हो, और जब तक प्रमोशन ना हो तब तक यहीं रहें, ऐसी हमारी कामना है। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं पूरे स्कूल स्टाफ का, प्रिंसिपल मैडम का और दिहाड़ी के लोगों का और सभी बच्चों का जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। गणतंत्र दिवस आएगा, स्वतंत्रता दिवस आएगा, उसके लिए तैयारियां करते हैं, और उनके अंदर जो कला छिपी हुई है उसको निखारने का और उसको प्रदर्शित करने का एक उनको अवसर रहता है। तो बच्चों ने बड़ी मेहनत की है, बड़े कलरफुल प्रोग्राम, ट्रेडिशनल प्रोग्राम जहाँ पर दिखाए गए, और मैं उन सब बच्चों को बधाई देता हूँ, और खास करके प्रिंसिपल मैडम को, पूरे स्टाफ मेंबर्स को, जिन्होंने इतनी मेहनत करके ये इतना सुंदर जो है वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, और मैं प्रिंसिपल मैडम का और इस स्कूल का के जो स्टाफ मेंबर्स हैं, मैं सबका आभारी भी हूँ कि जब भी कोई कार्यक्रम जहाँ पर ऑर्गेनाइज होता है तो मुझे बुलाते हैं और बड़ा मान सम्मान देते हैं। तो मैं प्रार्थना करता हूँ उस परमपिता परमात्मा से कि ये स्कूल और फले फूले, क्योंकि हम देखते हैं कि 5-6 साल पहले जब हम जहाँ आया करते थे तो जहाँ की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय थी, जहाँ चल भी नहीं सकता था कोई। तो आज जहाँ पर बिल्डिंगें बन गई, जहाँ पर अच्छी ग्राउंड भी बन गई, जो कीचड़ दलदल, मैडम कह रही थी कि हम जहाँ पर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं हेल्थ इश्यूज की वजह से दिल्ली जा रहा हूँ, तो 2-3 दिन आप इंतजार कर लीजिए, और मैं भी उस कार्यक्रम को अटेंड करना चाहता हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रचारक श्री प्रेम रावत जी, उन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनका जो कार्यक्रम है जहां दिखाया जाएगा, और क्योंकि शांति के बीज हमारे हृदय के अंदर विद्यमान है, हमें अपने अंतर्मुख होना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हम एक्सट्रोवर्टेड हैं, बाहरमुखी हैं। जब हम अंतर्मुखी होंगे उस शांति को, उस आनंद को हम अपने भीतर ही पा सकेंगे। और देखिए, कहा गया कि जीव ईश्वर अंश अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, सो मायावश बंदेव गुसाई जो कीट मरकट की नहीं। कि हमारा जो स्वरूप है, जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो अपने आप में आनंद का भंडार है, लेकिन उस चेतना को हम प्रैक्टिकली नहीं जानते। हम बहिर्मुखी हैं, दुनिया को जानते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं जानते। अपने आप को जब हम जानेंगे, उस आनंद को हम अपने भीतर ही प्राप्त करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, ये अच्छा कार्यक्रम जो है एक मैडम जहां ऑर्गेनाइज कर रही हैं, उस कार्यक्रम में सभी लोग आएं, उस कार्यक्रम का आनंद लें, लाभ लें। और जहां तक ये गणतंत्र दिवस की बात है, तो देखो आज गणतंत्र दिवस हमें आमंत्रित किया था, और ये बुक आज हम भगवान बड़ी मेहनत की है, रंगारंग कार्यक्रम के लिए, ट्रेडिशनल कार्यक्रम के लिए इस वक्त बहुत लोग जो है कार्यक्रम के, और यहाँ के मैडम उन्होंने देशभक्ति के ऊपर राष्ट्रीय स्वच्छता के सुन सुनाने के लिए बड़े ही सुंदर विचार जो है हम सभी को इस मौके पर मुबारक देते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी खुशहाल हों, और देश की सेवा के लिए सभी अपना योगदान दें, ऐसी हमारी कामना है।